अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और इज़्ज़ो-अमान के साथ होंगे। आज एक इंतहाई अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। ईमान मज़ारी के हवाले से मैंने बात करनी है। ईमान मज़ारी कौन? जी हाँ, कुछ दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो जनरल बाजवा को खुलेआम उनका नाम लेकर गालियाँ बकती हुई नज़र आ रही थी। और एक जगह नहीं, उन्होंने 2-3 जगह पर जनरल बाजवा को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कैप्शन देना भूल गई और वहाँ पर लोगों ने, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ईमान मज़ारी बेसिकली हैं कौन। तो मैं आपको बता दूं कि वो शीरी मज़ारी की बेटी हैं। जी हाँ, शीरी मज़ारी वही जो कि वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ हैं पीटीआई की। और इंसानी हकूक़ की बात करने वाली शीरी मज़ारी जो हैं खुद ही इंसानी हकूक़ से आ रही हैं। जैसे कि उनके ऊपर एक केस चल रहा था कि उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। वो एक अलग मैटर है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके बाओजदाद की ज़मीन है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि उनकी जो बेटी हैं ईमान मज़ारी, उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में इतनी गंदी और वहशियाना ज़बान क्यों इस्तेमाल की। इससे पहले भी ईमान मज़ारी जो हैं वो बहुत ही गंदी लैंग्वेज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस्तेमाल करती रहती हैं और वो यहाँ तक कहती हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट उठा लेगी। जबकि सवाल ये पैदा होता है कि वो जिन लोगों के सामने ये वीडियो, मैं चाहती हूँ पहले आपकी वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद मैं बात करती हूँ। किया गया है, जिस तरह अगवा किया गया, ये सिर्फ एक बगैरत बाजवा इस तरह अगवा कर सकता है। किया गया है, जिस तरह अगवा किया गया, ये सिर्फ एक बगैरत बाजवा इस तरह अगवा कर सकता है। जी, तो आप लोगों ने देखा जो ईमान मज़ारी हैं ये आज से नहीं, बहुत सालों से जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। इनका ताल्लुक भी अमेरिका से है, यानी अमेरिका से इस तरह से कि ये बाहर और इधर उधर से पढ़ के आई हुई हैं, पाकिस्तान में रहती हैं और तकरीबन ये लॉयर भी हैं। जनाब याली कहती तो हैं, पता नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जब स्टैब्लिशमेंट के बारे में इतनी बार ये इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर चुकी हैं, उसके बावजूद आज तक किसी ने इनको गायब तो नहीं किया, मिसिंग पर्सन में कभी शामिल तो नहीं हुई। लेकिन ये हमेशा ऐसी बात करती हैं जो कि मुल्क दुश्मन या मुखालिफ जो समत की बात होती है उसको हमेशा सपोर्ट करती हैं। इन्होंने जनाब अली क्या किया, शीरी मज़ारी साहिबा को आपको पता है कि गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया और ना ही उनके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ। लेकिन उन्होंने बहुत शोर मचाया। फिर जैसे ही वो बाहर आई छूट कर, तो वो अपनी बेटी के गले मिली। हालांकि हमारी इतलात के मुताबिक शीरी मज़ारी जो है उनके अपनी बेटी से नहीं बनती, हमेशा वो अपनी बेटी के ख़िलाफ़ बयान देती रहती हैं। लेकिन जाहिर बात है कि औलाद हो तो उसको अपनी माँ की फ़िक्र तो होगी। अब शीरी मज़ारी जो है जब ये बाहर आई, इन्होंने जनाब सबसे पहले गले मिली अपनी बेटी के और साथ ही कहा कि कान में राना सनाउल्लाह का नाम लेना, राना सनाउल्लाह का। मैं चाहूंगी कि अगर वो वीडियो मिल जाए तो वो भी आप लोग देख लें। शादी तो किसी और का नाम ले रही है मैडम। अच्छा भाई, मैं आप पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। मैडम, इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करने का। जी, तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया। अब जो ये हैं ईमान मज़ारी, इन्होंने एक दफ़ा नहीं, उस पूरे दिन में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, इन्होंने हमारी फ़ौज को, हमारे अस्करी इदारों को और ख़ास तौर पे जनरल बाजवा का नाम लेकर उनको गालियां दी। अब इनकी जो है ना जनाब छित्रोल और इनका सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट होने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो इस तरह से कि इनके ख़िलाफ़ अब एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। और उसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ख़ुद वकील हैं, इसलिए पहले से इनको पता है कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है। तो प्रिकॉशंस के तौर पे इन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत भी जो है वो करवा ली है। और ना सिर्फ अबूरी ज़मानत करा ली है बल्कि ख़ुद वकील होते हुए इनकी एक आगे से एक वकील है जो अब इनका केस लड़ेंगी, जिनका नाम है, इनके जो वकील हैं उनका नाम है जी ज़ैनब जंजुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि ज़ैनब जंजुआ ने आगे से जो स्टेटमेंट दिया है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है ईमान मज़ारी के ऊपर, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी कह दें तो वो समझते हैं कि शायद ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो उसी के ज़ुमरे में आता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी आती, जिनकी एहतियात लाजिम होती है। बहरहाल मैं आपको इसकी मज़ीद तफसीलात देते हुए ये भी बता दूं कि इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो हुआ है इस्लामाबाद में, थाना रमना के अंदर। थाना रमना है, वहाँ पे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि आप लोग यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि मुकदमा दर्ज किसने करवाया है। तो मज़ेदार बात यह है कि मुकदमा ख़ुद फ़ौज की मुद्दियत में उनके ऊपर दर्ज किया गया है। उस मुकदमे की जो तफसीलात हैं उनसे मैं आपको आगाह कर देती हूँ जनाब। 21 मई की शाम को इस FIR के मतन में लिखा गया है कि 21 मई की शाम को 6 बजे, तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो ईमान मज़ारी हैं ये अपनी वालदा के गिरफ़्तार होने के ऊपर जो हैं बहुत ही संगीन किस्म के फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हुए पाई गई और साथ में इन्होंने अब्यूज़ किया और इन्होंने नाम लिया जनरल बाजवा का, और ना सिर्फ जनरल बाजवा का नाम लिया, ना सिर्फ फ़ौज को गालियाँ दी, बल्कि इन्होंने ये जो संगीन जुर्म किया उसके नतीजे में मैं आपको बताऊं कि जो FIR दर्ज करवाई गई है पाक फ़ौज के एक हैं जनाब जैक ब्रांच के हुमायूं इफ्तिखार साहब। हुमायूं इफ्तिखार ने, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, इन्होंने अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करवाया है, यानी ये फ़ौज की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है ईमान मज़ारी के ऊपर। ईमान मज़ारी के ऊपर इससे पहले भी बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही हैं। इससे पहले भी वो फ़ौज के बारे में बहुत ही तौहीन अमेज़ बातें कर चुकी हैं, इश्तियाल अंगेज़ी कर चुकी हैं, फितना बर्पा कर चुकी हैं। ये वही शीरी मज़ारी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अभी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने फ़ौज को एक धमकी दी थी, जिसमें फ़ौज को पहले भी क्योंकि धमकियां देती रही हैं तो इन्होंने एक धमकी और भी दी थी, क्योंकि आपको याद होगा कि एक एंकर पर्सन है जिन्होंने मुबैना तौर पर यह दावा किया था कि इमरान खान वो वाहिद शख्सियत हैं जो चाहते थे कि इसराइल को जो है वो कबूल किया जाए, और इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। और उस खबर के नतीजे में बाद में शीरी मज़ारी ने अपना रद्दअमल देते हुए ये कहा था कि हमारी ज़ुबान मत खुलवाएं वरना हम वो बातें कर देंगे जो कि आपको पता है कि सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि स्टेट की, इस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की जो भी बातें होती हैं वो स्टेट के कुछ राज ऐसे होते हैं कि जब कोई वज़ीर मशीर या कोई वज़ीर आज़म या कोई भी ओहदा हो, जब वो अपना ओथ लेते हैं तो उसमें वो हमारे स्टेट के राज जो हैं वो अफशा नहीं कर सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में, जो कि हमें अच्छे तरीके से पता है, इसराइल के बारे में यकीनन चहमगोइयाँ चल रही थी, इसराइल को कबूल करने की बातें की जा रही थी, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस लॉबी का हिस्सा इमरान खान भी रहे हैं। और उसी सिलसिले में शीरी मज़ारी ने बड़ी ज़ूमाइनी नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला बातें करते हुए फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की थी, और बाद में आप लोगों ने देखा कि उनकी बेटी भी किस तरह के ख्यालात रखती हैं फ़ौज के बारे में। अब फ़ौज ने बाकायदा तौर पे उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। बेशक उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत तो करवा लिया, लेकिन देखना ही है कि आने वाले दिनों में उनको किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, और क्या ये सिर्फ उनको डराया जा रहा है, उनकी ज़बान बंद कराई जा रही है और वो वाकई डर जाएंगी, या कि वो भी मिसिंग पर्सनस में शामिल हो जाएंगी। अब बारी है जनाब आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये सही दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और वो लोग जो मुझे ये कह रहे थे कि ये जो वीडियोज़ हैं ये फ़ेक हैं, क्योंकि आजकल जो भी वीडियो शेयर किया जाए उसके ऊपर एक ही बात आती है, डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, ये फ़ेक वीडियोज़ हैं, जबकि वो फ़ेक वीडियोज़ नहीं थे। उस वक्त भी मैंने बताया था कि वीडियोज़ फ़ेक नहीं है, और वीडियोज़ के फ़ेक ना होने का पहला सबूत तो ये आ गया कि फ़ौज की मुद्दत में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप लोग इसको जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते, या जो भी इस बारे में समझते और सोचते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।